हेलो दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन बाई कंटिन्यूड। तो ये हमारा लेक्चर जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए ये बना रहा हूँ। तो ये बोर्ड में एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। तो हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन बाई कंटिन्यू यानी क्रमशः। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इसको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को मॉडिफाई। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। क्या यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 जोड़ दे रहे हैं, ये ऑलरेडी पहले से था, और 1 घटा दे रहे हैं। ठीक है, तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2। तो एक बार लिख लेते हैं dx, यहाँ पे लिख लेंगे, ये माइनस वाला पार्ट को आगे कर लीजिए, -1 और 1 1 कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ठीक है, अब यहाँ से क्या करिए, ये वाले पार्ट को अलग लिख लीजिए और ये वाले पार्ट को अलग। चलिए हम कर देते हैं अलग, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान में एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx और यहाँ पे प्लस 2 dx। ठीक है, 2 को बाहर रखा यानी अंदर भी रख सकते हैं, 2 अपान में क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ठीक है, अब यहाँ से ये पूरा क्या हो गया, कैंसिल। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, 1 जोड़ा और 1 घटाया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट करेंगे या थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाई करेंगे तो क्वेश्चन बहुत क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। अब यहाँ से ये कर्व कैंसिल हो गया तो हमारा बच गया फाइनली, यहाँ से dx बच गया, बीच में क्या है प्लस 2, क्या है कांस्टेंट है। अब यहाँ पे क्या है 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये किसका फार्मूला है, आपको यहाँ पे हमने पहले लेक्चर में फार्मूला बताया था, dx क्या हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस 2। अब इसका फार्मूला होता है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो 1 अपान 2a, ए की वैल्यू क्या है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई, फिर क्या होता है लॉग, क्या होता है लॉग, फिर क्या होता है हमारा x। अब यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे, यहाँ पे x प्लस 1 प्लस c। तो इसको फाइनली डन करेंगे तो ये कैंसिल, तो x प्लस लॉग x माइनस 1 अपान में x प्लस 1। ठीक है, प्लस c। तो ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन के बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको समझना होता है किस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे हमने क्या किया, क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, क्वेश्चन बहुत ही इजी से बन गया, आके फार्मूले पे पूरी तरीके से क्या हो गया, सॉल्व हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि वो भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो वीडियो को पूरा देखें, जहां ना समझ में आए दोस्तों जरूर कमेंट करके बताएं, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं। क्वेश्चन दिया है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा dx x माइनस 1 और x माइनस 2, इसको हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था पार्शियल फ्रैक्शन वाला, तो इसी तरीके से ये सॉल्व होगा। जब इस कंडीशन में रहे तो हम क्या मान लेते हैं, 1 अपान में इधर x माइनस 1 और x माइनस 2 इक्वल टू a अपान में क्या मान लेते हैं, x माइनस 1 और यहाँ पे प्लस b अपान में x माइनस 2। अब इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस 1 x माइनस 2। जब यहाँ एलसीएम लेंगे, चलिए x माइनस 1 एलसीएम लेंगे x माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो a के स्थान पे क्या बचेगा, x माइनस 2, बीच में क्या है प्लस, b के स्थान पे क्या बच जाएगा, x माइनस 1 बच जाएगा। चूंकि ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पार्ट बच जाएगा, तो ये और ये क्या हो गए, कैंसिल। हमने ये चीजें प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a x माइनस 2 प्लस b x माइनस 1। अब यहाँ से आपको a b c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x इक्वल टू 1 रखना है, क्योंकि x माइनस 1 इक्वल टू क्या है, 0 दिखा के यहाँ x की वैल्यू इक्वेशन नंबर ये 1 में रख दीजिए। तो 1 a यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ 2 और ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 में से 1 गया 0, तो यहाँ से आ जाएगी वैल्यू 1 इक्वल टू माइनस a की वैल्यू कितनी है, -1, यानी यहाँ पे रखेंगे। चलिए b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ फाइंड आउट एक्स इक्वल टू 2 रखते हैं इस इक्वेशन में,
तो यहाँ आ जाएगा 1 इक्वल टू a 2 माइनस 2 0 हो जाएगा प्लस b, यहाँ पे क्या है हमारा 2 माइनस 1, यानी कि b की जो वैल्यू आएगी यहाँ से निकल के b की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब इसमें हमको पुट करके अब इसका इंटीग्रेशन कर लेना है। चलिए यहाँ पे पुट करिए, ये हो जाएगा क्या, a की वैल्यू -1 आई है तो -1 अपान में x माइनस 1 dx, और ये प्लस b की वैल्यू क्या है 1, तो ये 1 अपान में x माइनस 2 का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब हम थोड़ा सा नीचे यहाँ पे मिटाते हैं, फिर फाइनल इंटीग्रेशन। अब ये क्या हो गया, नॉर्मली किसका है, लॉग का, क्योंकि यहाँ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे लेकिन हम डायरेक्ट लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा log x माइनस 1, और यहाँ पे प्लस log x माइनस 2 प्लस c। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको आगे लिख दीजिए log x माइनस 2, और ये क्या है माइनस है तो माइनस log x माइनस 1 प्लस सी। अब ये log के प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, log ये हमारा x माइनस 2 अपान में लिख सकते हैं x माइनस 1 प्लस सी। तो ये आपका फाइनल आंसर निकलेगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्प करती है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उससे हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, नए लेक्चर, नए कॉन्सेप्ट, नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। Caught in the crossfire